नमस्कार, मैं हूँ विवेक, आप देख रहे हैं द फ़िल्मी चर्चा। इस समय हम हैं मुंबई में, गोरेगाँव में हैं हम और ये शहर बहुत सारे लोगों के सपनों का शहर है। सपने लेकर के लोग इस शहर में आते हैं, कुछ कामयाब होते हैं, कुछ हार मान जाते हैं, लेकिन ये सिलसिला थमता नहीं। इस शहर में बहुत सारे लोग सफल होकर के जाते हैं और कामयाबी के झंडे गाड़ते हैं। हमारे साथ हैं इसमें प्रशांत राय जी, एक नवोदित कलाकार हैं, युवा कलाकार हैं और बहुत सारी फ़िल्मों में इन्होंने काम भी किया है, बहुत सारे हिस्टोरिकल फ़िल्मों में, दूरदर्शन के कई धारावाहिक में इन्होंने काम किया है। आप इनको देखते रहे होंगे, वेब सीरीज में भी ये सक्रिय रहते हैं। आने वाले एक समय में प्रशांत की क्या फ़िल्में आ रही हैं, कैसा काम करने वाले हैं, इन सब की जानकारी हम उनसे लेंगे। बहुत-बहुत स्वागत है प्रशांत आपका। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा मतलब इंट्रोडक्शन कराया। अब मैं चाहता हूँ कि माइक आपके हाथ में रहे, मैं पूछूँगा। बिल्कुल। थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में बताएँ, कहाँ आपकी पैदाइश है, कहाँ से पढ़े और मुंबई कैसे आए? जी, मैं बनारस से बिलॉन्ग करता हूँ। मैं वहीं पैदा हुआ। 4th स्टैंडर्ड तक मेरी पढ़ाई वहीं हुई। फिर उसके बाद कुछ घर के कुछ इश्यूज़ थे और कुछ मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई थी, उसकी वजह से मेरे फ़ादर ने मुझे बॉम्बे बुला लिया। फिर मैं जब यहाँ आया तो यहाँ मेरी बाकी की एजुकेशन यहीं हुआ। इंजीनियरिंग मैंने यहाँ पे की। मैंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की। लेकिन मैं शुरू से ही मेरे 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 गाँव में एक चीज़ चलती आ रही है, नाटक। हमारे पूर्वांचल साइड में ज़्यादा नाटक चलता रहता है। तो मैं शुरू से ही मेरे घर में जैसे मेरे चाचा हो गए, वो रावण का कैरेक्टर करते थे। मेरे फ़ादर खुद राम का रोल करते थे, मेरे भाई सीता का रोल करते थे। तो मुझे भी वो चीज़ें लगती थी कि यार ये क्या ऐसी चीज़ है, बहुत मज़ा आता था, अपने तरफ खींचता था। तो मैं वो कोयले का ऐसा रगड़ कर उसका मूंछ बना के मैं रावण की सेना में भर्ती हो जाता था, क्योंकि बाकी कोई सेना रहती नहीं थी। तो मैं अपने चाचा के साथ खड़ा हो जाता था। तो बहुत अच्छी चीज़ें लगती थी, हमेशा मुझे अपनी तरफ खींचती थी। तो शायद यही रहा कि बॉम्बे ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया किसी भी कारण से, लेकिन बुलाया। दूरदर्शन एक बहुत ही बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। लोग भले से उसको आज के समय में बहुत कम तवज्जो देते हैं, जी। लेकिन एक गाँव का जो मेजॉरिटी है, वो दूरदर्शन को देखता है क्योंकि उसके जो सीरियल की कहानियाँ होती हैं, वो काफ़ी पारिवारिक होती हैं और सब एक साथ बैठ के देख सकते हैं। सिप्पी जी के साथ जो आपने उनकी प्रोडक्शन या कहें कि उनके साथ मिलके काम किया, कैसा रहा अनुभव? कैसे मिला आपको शो? जी, बहुत अच्छा रहा है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, दूरदर्शन की आप बात कर रहे हैं। हम सब तो दूरदर्शन देखकर ही बड़े हुए हैं। जहाँ तक एक्टिंग के कीड़ा है, वो हमें दूरदर्शन ने ही दिया हुआ है। शक्तिमान हो गया, आर्यमान हो गया, जूनियर जी हो गया, रामायण या महाभारत। मतलब मैं तो आज के समय का ही लड़का हूँ, लेकिन जो मैंने ज़िंदगी देखी है, मतलब गाँव में उस टाइम कि 1 हफ्ता डे में लाइट होता था, 1 हफ्ता नाइट में लाइट होता था। हम लोग इंतज़ार किया करते थे दूरदर्शन का कि रामायण शुरू होगा, और जैसे ही आवाज़ आता था और रामायण का जो वो टून बजता था, तो वो सब चीज़ें दूरदर्शन ने करा है। और मुझे लगता है कि दूरदर्शन एक ऐसी चीज़ है कि एक कलाकार जो होता है ना, जो एक अच्छा कलाकार होता है, वो दूरदर्शन से निकला है। चाहे वो वाजपेयी साहब है, वाजपेयी साहब तो आज भी दूरदर्शन के काम करते रहते हैं। और अच्छे जो मेकर हैं रमेश सिप्पी साहब, वो सब तो दूरदर्शन के करते रहते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा सोचना चाहिए एक एक्टर को ये कि ये छोटा प्लेटफ़ॉर्म है, ये बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। आप अपना टैलेंट एक सड़क पर भी दिखा सकते हो। अगर आप एक अच्छा नाटक कर रहे हैं, तो लोग आकर आपको देखेंगे। तो प्लेटफ़ॉर्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूरदर्शन को आप छोटा नहीं कह सकते, बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे लिए तो भगवान है वो। चार्ली चैपलिन समझ लीजिए हमारे लिए। मुंबई शहर में बहुत कम लोग जो है वो सफल हो पाते हैं। जी। बहुत संघर्ष वाला शहर है ये, काफ़ी आपाधापी और सब अपने में व्यस्त रहते हैं। इसमें जो नई पीढ़ियाँ, जो नए युवा हैं, वो आना चाहते हैं अगर मुंबई, तो आपकी सफलता कैसे उनके लिए लाभदायक हो सकती है या आप कुछ कहना चाहें उनके लिए कि कैसे यहाँ आके संघर्ष करें? अपने काम में लगे रहो। मैं तो हमेशा यही कहूँगा, जो आप सपने देखे हो, तो आप अपने दम पे देखे हो। आपके आँखों में वो दम था जब वो सपना आया। हर किसी के सपने में ऐसी चीज़ें नहीं आ जाती। तुम कुछ तो ऐसी मैजिक होती होगी ना, वो चीज़ें आपके अंदर आती है, राइट? तो आप देखो उसको और आप कंटिन्यू लगे रहो। आप ऐसा नहीं है कि आप 10 काम कर लो, नाम हो जाएगा, नहीं। आपको एक काम आएगा आपके लाइफ में, जो आपकी पूरी ज़िंदगी चेंज कर देगा। तो आप उस एक काम के लिए लगे रहो बस। ईमानदारी से अपना काम करते रहो। बाकी तो मिलना ना मिलना वो तो नेचर के ऊपर है, हमारे हाथ में वो नहीं है सर। हमारे हाथ में सिर्फ़ काम करना है। तो अच्छा, अंत में हम ये ज़रूर बताएँगे कि अमेज़न मिनी प्लेटफ़ॉर्म पर आपकी कुछ सीरीज़ आने वाली है। जी।
तो वो क्या है और उसको क्यों देखना चाहिए लोगों को, क्या खास बात है उसमें? सबसे पहले तो यूथ की वेब सीरीज़ है। तो आज के समय का जो भी यूथ में चल रहा है, सारी चीज़ें उसमें ड्रामा है, डांस है और कंपटीशन है। आज का यूथ जो जल्दी चीज़ें पाने की कोशिश करना चाहता है और उस जल्दबाजी में बहुत कुछ खो देता है और बहुत कुछ गलत हो जाता है। तो बहुत बड़ा संदेश भी है उसमें कि आज का कैसा पीढ़ी जा रहा है, क्या कर रहा है और ज़ाहिर सी बात है उसकी मेकिंग बहुत अच्छी हुई है, अमेज़न की है और काफ़ी ट्विस्ट है उसमें। तो आप प्लीज़ देखिए उसको, मेरा कैरेक्टर आपको अच्छा लगेगा। चलिए, ये थे हमारे साथ प्रशांत, हम इनसे बातचीत कर रहे थे जो दूरदर्शन से लेकर के अब मुंबई में कई वेब सीरीज में अपना कैरियर बनाने जा रहे हैं। द फिल्मी चर्चा के साथ आप जुड़े रहिए, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।